अस्सलामुअलैकुम। इब्तदाई उर्दू कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ बाय कैंटब पब्लिशर। और याद रखिए कि कैंटब की तमाम कुतब पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा हैं और हमारा नारा है वन करिकुलम वन नेशन। और जनाब, आज का जो उन्वान है, आज का जो मौजू है वो क्या है? हरफ जीम का तारुफ। याद रखिए कि जब भी हमने हरूफ को मुतारिफ़ करवाना है, खा वो प्ले ग्रुप हो या वो नर्सरी हो, हमें आगाज़ हमेशा किस चीज़ से करना है? तदरीसी मामनात के ज़रिए हमने अशिया की पहचान करवानी है। और इसमें सबसे बेहतर तरीका तदरीस ये है कि हम एक कहानी तलबा को सुनाएं। इसके बाद हमने इब्तदाई आवाज़ पे तवज्जो मरकूज़ करवानी है, फिर हमने हर्फ को मुतारिफ़ करवाना है और आखिर में जनाब हमने करवानी है मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियाँ। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम तलबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए कि जब आप स्कूल से घर वापस जाते हैं क्या करते हैं? घर वालों को सलाम करते हैं, शाबाश। और अपने जूते और जुराबें उतारते हैं। फिर यूनिफॉर्म बदलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और कुछ खाते पीते हैं, शाबाश। आज मैं आपको बताऊंगी एक लड़के के बारे में और इस लड़के का नाम है जावेद। क्या नाम है? जावेद। जावेद जब स्कूल से घर वापस आता है तो वो सबसे पहले अपने जूते उतारता है और फिर वो अपनी जुराबें उतारता है, जुराब। उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना हाथ मुंह धोता है और मेज़ पर पड़े जग से शरबत ग्लास में डालकर उंडेल कर पीता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज जब वो घर वापस आया तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसकी अम्मी ने मेज़ पर बड़ी मज़ेदार मीठी मीठी क्या रखी हुई थी? जलेबियाँ। और जावेद को जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने कभी जलेबी खाई है? आपको अच्छी लगती है जलेबी? अच्छा जनाब। उसके बाद वो क्या करता है कि वज़ू करता है और जाए नमाज बिछा कर अपने वालिद साहब के साथ नमाज पढ़ता है। उसके वालिद साहब उसे नमाज सिखा रहे हैं ना, तो इसलिए वो जाए नमाज बिछा कर नमाज पढ़ता है। अब आप ज़रा तस्वीर को गौर से देखें, अशिया को गौर से देखें और मुझे बताइए कि इनके शुरू में आपको कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, ये क्या है? ये है जुराब, जुराब। और ये क्या है? ये है एक जग, जग। जूता, जलेबी। जी, हमें इसके शुरू में क्या आवाज़ सुनाई दे रही है? जा की आवाज़। और जिस तरह काएं काएं कव्वे की आवाज़ है, इसी तरह से जा जिस हर्फ की आवाज़ है उसे हम कहते हैं जीम। और जीम के पेट में होता है हमेशा एक नुक्ता, एक नुक्ता। जीम कहता है जा, जीम कहता है जा। जा जूता, जा जूता। जीम कहता है जा। जाला, ये जो आपको छतों के ऊपर जाले नजर आते हैं, देखिए जरा कमरे जमात में जाले हैं। जीम कहता है जा, जग। और जीम कहता है जा, जलेबी, जलेबी। क्या जीम कहता है जा, सेब? नहीं। तलबा को बुलाइए, तलबा की मदद कीजिए, अल्फाज तस्वीर को पढ़ें और उसको इस हर्फ के साथ मिलाएं, मुतलका तस्वीर को। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप तलबा के दरमियान मुख्तलिफ फ़्लैश कार्ड तकसीम कर सकते हैं। तलबा को कह सकते हैं कि वो फ़्लैश कार्ड पर दी गई तस्वीर को देखें, उसका नाम बोलें और अगर वो तस्वीर जो है उसके नाम के शुरू में जा की आवाज़ आ रही है तो वो खड़े हो जाएं। इसी तरह क्या कर सकते हैं कि आप तलबा को ग्रोहों में तकसीम कर दें और उन्हें आप एक ग्रोह को आप अखबार के तराशे दे दें। उन्हें कहें कि वो तराशों में से, अखबार के तराशों में से जीम जहाँ कहीं भी नज़र आए उसके गिर्द पेंसिल से दायरा बना दें। और जनाब, बड़ा मज़ेदार सा काम हो सकता है इस प्लेडो से। एक ग्रोह को आप ये प्लेडो दें, उन्हें कहें कि इसको इस तरह तार की तरह, रस्सी की तरह
बुन लें। आप पीले रंग की प्लेडो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो क्या करें कि इस प्लेडो को वो शक्ल दे दें, किसकी? जी जनाब, मज़ेदार मीठी मीठी जलेबी की शक्ल दे दें। जीम से जलेबी। और हम क्या कर सकते हैं कि तीसरे ग्रो को हम इस तरह कागज़ के ऊपर पाँव की शक्ल काट लें और कागज़ से इसका ऊपर का हिस्सा काट लें और बच्चों की मदद करें कि वो जीम से कागज़ की मदद से जूते बनाएं। आपने भूलना नहीं है कि आपने बच्चों से हवा में जीम लिखने की मश्क करवानी है। उसके बाद स्टैंड ट्रे पर भी उनसे आपने जीम लिखने की मश्क करवानी है। इन तमाम सरगर्मियों के बाद आपने किताब के सफ़े को मुतारिफ़ करवाना है, इन अशिया के नाम बोलने, इन अशिया की पहचान करवानी है और उसके बाद उनकी हौसला अफजाई करनी है कि वो सफाई के साथ नुकात को मिलाएं और जीम को लिखें। ऐसे हम चाहेंगे कि आप जीम के हर्फ को कम से कम 5 पीरियड ज़रूर दें ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से नुकात को में पेंसिल से मिला सकें और जीम को लिखना सीख जाएं। शुक्रिया।